नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हॉट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट, यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं तो भी और पढ़ना चाहते हैं तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको हम बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हॉट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों के अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। धन का अध्ययन किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के दायरे के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना जरूरी है। अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज में अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध आदि में किए जाने से इस फील्ड का क्रेज बढ़ा है। वैसे अर्थशास्त्र का बहुत पुरानी विद्या है। विष्णु पुराण में भारत की प्राचीन तथा प्रधान 18 विद्याओं में अर्थशास्त्र के भी प्रगणित है। अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य बृहस्पति थे। क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट, आपको हम बताएंगे क्या करते हैं इकोनॉमिस्ट। अर्थशास्त्री समाज की रीढ़ है। यह समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह समाज के लिए विकास, कल्याण और नीति निर्धारण संबंधी दीर्घ योजनाओं पर विचार विमर्श करते हैं। सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के साथ यह देश के लिए दीर्घ और लघुकालिक महत्व पर मंथन का देश के विकास पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जरूरी स्किल्स तार्किक बुद्धि और अर्थशास्त्र और सैद्धांतिक समस्याओं पर सोचने की क्षमता प्रदान करती हैं। मार्केट रुझान पर रिपोर्ट बनाकर ग्राहकों को भेजने का ज्ञान, डाटा और रुझानों को समझने का कौशल, रोजमर्रा की समस्याओं के प्रति तार्किक विश्लेषण, ताज़ा मुद्दों पर शोध रिपोर्ट जिसमें अपने विचार और भविष्यवाणियाँ करने की स्किल्स जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के बाद आप 11वीं से अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। यदि आपने 12वीं में गणित का अध्ययन किया है तो लाभकारी साबित होगा। इसमें प्रवेश के लिए अधिकतम यूनिवर्सिटी या संस्थान प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं तो कुछ मेरिट के आधार पर प्रवेश देते हैं। कौन से हैं कोर्स? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैरीटाइम इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन, बीए इकोनॉमिक्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, एमए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एमबीए या एमए बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, एम फाइल इकोनॉमिक्स, एम फाइल डेवलपमेंट स्टडीज, पीएचडी इकोनॉमिक्स, पीएचडी डेवलपमेंट स्टडी। इकोनॉमिक्स के हॉट सेक्टर क्या है? अर्थशास्त्र के जानकार डॉक्टर राजीव शर्मा का कहना है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां नौकरियों की कमी नहीं है, चाहे वह सिविल सर्विसेज हो या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से मिलने वाले ऊंचे या फिर स्कूल कॉलेज जहां इकोनॉमिक्स टीचरों की डिमांड बनी रहती है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे हॉट सेक्टर है जहां देश की नहीं विदेशों के भी फील्ड के प्रोफेशनल हाथों हाथ लिए जाते हैं। बैंकिंग और रिसर्च इकोनॉमिक्स के
वह स्टूडेंट जिन्होंने मॉनेटरी यानी मैथ पॉलिसी की स्टडी की है उनके बैंकिंग प्लेसमेंट में चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा रिसर्च के एरिया में अग्रणीय कंपनियां ऐसे स्टूडेंट को अवसर प्रदान करती है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में भी जॉब ढूंढ सकते हैं। इंश्योरेंस और बैंक। इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों को जानकारों की डिमांड बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों में खूब है। यदि आपकी इकोनॉमिक्स में अच्छी पकड़ है तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में सफलता हासिल करके करियर को बुलंदियां दे सकते हैं। जर्नलिज्म और कानून। यदि स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स के साथ जर्नलिज्म का कोर्स कर रखा है तो सोने पर सुहागा। जैसे वर्तमान में बिजनेस पत्रिका का क्रेज है और इन पत्र पत्रिकाओं में से ऐसे स्टूडेंट के लिए अवसरों की कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स के साथ कानून की डिग्री रखने वाले स्टूडेंट के लिए लॉ फार्मा में अवसर ही अवसर है। कॉर्पोरेट संसार और एमबीए। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले एमबीए स्टूडेंट को कॉर्पोरेट जगत में हाथों हाथ लिया जाता है। इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज आपको एमबीए में अच्छे मार्क्स दिला सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा एरिया है जहां इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट की हर समय डिमांड रहती है। ऐसे भी कुछ कंपनियां हैं जो मैनेजर रिक्रूटमेंट में इकोनॉमिक्स जानकारों को प्राथमिकता देती है। इसके अलावा विदेशों में इस फील्ड में लोगों की डिमांड है। एनवायरनमेंट। जलवायु परिवर्तन पर समूचे विश्व में डीप अध्ययन चला रहा है। ऐसे में एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण रोल है। इस फील्ड के जानकार पानी की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग पर कार्य अपनी अहम भूमिका पर निभाते करते हैं। प्रमुख संस्थान कहाँ हैं? आईआईटी खड़गपुर, श्री राम कॉलेज नई दिल्ली, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, श्री गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, रामजस कॉलेज दिल्ली, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर, पटना यूनिवर्सिटी पटना, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।